हजरत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये खुशबू कैसी है, कहां से आ रही है? जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, मेरे आका, मेरे महबूब, ये खुशबू फिरौन की नौकरानी के कब्र से आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बात समझ में नहीं आई, वाकया बताओ, वाकया सुनाओ। जिब्रील अमीन ने शबे मेराज में फिरौन की उस नौकरानी का जो वाकया सुनाया, मेरी लाडली बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये खासकर मैं बेंगलोर की सरजमीन से आपके लिए बतौर तोहफा के लाया हूं। ऐ काश तुम इस एक वाकया को अपने गले का जेवर बना लो, इंशाअल्लाह जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। जिब्रील अमीन ने सुनाया मेराज की रात, और वो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इजाजत है? आवाज नहीं आ रही है? जिब्रील अमीन ने कहा कि फिरौन के घर में एक नौकरानी औरत थी, उसके 2 मासूम बच्चे थे। कितने? 2 मासूम बच्चे। उस नौकरानी का काम क्या था? फिरौन की इकलौती बेटी का मेकअप करना, काजल लगाना, बाल सीटना, तेल डालना, कपड़े पहनाना, यानी कि उसका काम था मेकअप करना। क्या काम था? जरा सब बोल दो एक बार, हाँ, ताकि पता चले कि मैं हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, ऐसा ना लगे कि कब्रिस्तान में बात हो रही है। कंघा करती थी। एक मर्तबा उसके सर में कंघा करते हुए वो कंघा जमीन पे गिर गया। कहां? जमीन पर। जल्दी से उस नेक औरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कंघे को उठाया। ये आवाज पहुंची फिरौन की बेटी के कान में। कहा कि ए अल्लाह तो मेरा बाप है, तुमने ये किस अल्लाह का नाम लिया? गौर करना जरा, अल्लाह तो मेरा बाप है, तुमने ये किस अल्लाह का नाम लिया? औरत कहने लगी, तू गलत बोलती है, ये वो अल्लाह है जो तेरे बाप का भी रब है, मेरा भी रब है, तेरा भी रब है। आसमान का पैदा करने वाला, जमीन का पैदा करने वाला, हवा चलाने वाला, बारिश बरसाने वाला मेरा परवरदिगार है। हिम्मत तो देखो। उस वक्त फिरौन कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, कहता था ना। और उसी के दरबार में काम करने वाली इतनी हिम्मत के साथ दौड़ कर गई अपने बाप को शिकायत करने के लिए। अब्बा जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि अपने यहां काम करने वाली आपको तो खुदा मानती ही नहीं है, आपको खुदा। आज हमारे घर के ऊपर कागा बोल देना, कागा कौआ, तो हमारी बीवियों का हार्ट अटैक होने लगता है। लगता है आज कुछ होगा, आज कुछ। काली बिल्ली सामने से चली गई तो कुछ होगा। कौआ सर के ऊपर काए काए बोल दिया तो कोई मरेगा। समझ रहे हो बात को? है? रात को घर में झाड़ू नहीं देनी चाहिए, नहुसत आएगी। पता नहीं ये कौन मुफ्ती ये सब मसला बता देता है। इतना कमजोर हमारी माँ, बहन, बेटियों का ईमान आज हो गया है। फिरौन के घर में खड़ी होकर कहती है, मेरा रब, तेरे बाप का रब, आसमान और जमीन, हवा और पानी का रब, शजरो हजर बहरो बर का रब एक है। कौन है? कौन है? अल्लाह अहद, एक अल्लाह। गई जाकर के शिकायत कर दी अपने बाप को, अब्बा ये जो नौकरानी है वो आपको खुदा मानती ही नहीं है।
फिरौन का गुस्से में चेहरा लाल हो गया। क्या बुलाओ? बुलाया गया। औरत जात, फिरौन की अदालत जल्लादों से भरी है, जल्लादों से। फिरौन ने सामने खड़ा करके कहा, ए औरत, बता मैं कौन हूं? औरत ने कहा, तू मेरे अल्लाह का बंदा है। कौन है? मेरे अल्लाह का। अच्छा, मुझे खुदा नहीं मानती। कहा, क्या बोला? खुदा नहीं मानती। क्या बोला? खुदा नहीं मानती। सुन नहीं रही हूं, क्या बोल रहे हो? आय हाय, ऐसी हिम्मत वाली अम्मा हमें चाहिए। कैसी हिम्मत वाली? जो सर पे कफन बांध दे, आंखों में काजल डाल दे और चेहरे को यूं चूम करके कहे, बेटा मस्जिद की हिफाजत के लिए जान रहे या जाए, खुदा हाफिज। ऐसी अम्मा चाहिए नहीं है? या वो अम्मा जो गला पकड़ के रोने लगे, मत जा मत जा मत जा, उसको मरने दे, उसको मरने दे, उसको मरने दे, तू यहीं बैठ। कहने लगी, तू रब कब से हो गया? कहा, जब से मैं पैदा हुआ तब से खुदा हूं मैं तो नहीं मानती। कहा, सजा मालूम है? कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या क्या सजा है? कहा कि मौत। क्या कहा? मौत। कहा, मौत इतनी आसानी से तुझे थोड़ी मारूंगा। कहा कि सितमगर, तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, तुझे तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। आज तुझे पता चलेगा मेरा ईमान मजबूत है या तेरा दावा मजबूत है। कर ले मुकाबला, पता चल जाएगा तेरे कुफ्र में ज्यादा ताकत है या मेरे ईमान में ज्यादा ताकत है। जल्लाद को बुलाया, कहा कि इसको चित लिटाओ, इसको चित लिटाओ। चित लिटाया गया। कहा, दोनों हाथ फैलाओ। दोनों हाथ जल्लाद ने फैलाया। कहा कि दोनों हाथ की हथेली में कील ठोक दो। कील समझते हो ना, कांटी। कहा कि कील ठोक दो और दोनों पांव में कील ठोक दो। और कहा, इतना पे बस नहीं, दोनों हाथ में कील ठोका गया, दोनों पांव में कील ठोका गया। अब फिर उस औरत के पास आकर जल्लाद ने कहा कि अब बताओ कि इस फिरौन को तुम रब मानती हो या नहीं? कहा कि बेवकूफ, अभी तो कील ठोका गया है, जान तो बाकी है। जान तो बाकी है। और कहने लगी, तू बड़ा पागल है, दीवाना है, तू ये समझता है मैं अल्लाह को जबान से मानती हूँ। खुदा बंदे जुल जलाल की कसम है, अरे मेरे जिस्म को काट कर देख ले, जमीन पर गिरने वाला खून का हर कतरा अल्लाह अल्लाह कहेगा। सुभान अल्लाह। बात जबान की होती तो कोई बात न थी, मेरे रग रग में अल्लाह की मोहब्बत बसी है। फिरौन ने हुक्म दे दिया, पूरे बदन की चमड़ी निकालो। बेटियों, माओ, लाडलियों, अंदाजा लगाओ, आज 5 वक्त की नमाज तुमसे नहीं हो रही है, कुरान की तिलावत करते हुए तुम्हें मौत आ रही है। चमड़ा निकाला गया, बेहोश करके नहीं, जिंदा लाश, पूरे जिस्म के चमड़े को निकालकर किनारे फेंक दिया गया। और फिर जल्लाद ने पूछा, अब खुदा मानती है?
कहा कि जबान भी बाकी है और जान भी बाकी है। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम के 24वें पारे में बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उसका कीमा बनाया गया मगर वो पलटा नहीं। सुम्मस्तकामू, उसको मक्के की गलियों में घसीटा गया मगर बिलाल बदला नहीं।